अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लाइंग मशीन। फर्स्ट पार्ट वी हैव completed in the previous class and today we will start the second part, and this is going to be the most interesting. So guys, get ready. Yes, before starting let's discuss some new words. So guys, get ready. The first word is gust. A sudden rush of wind, मतलब हवा का बहुत तेज झोंका आता है, उसको बोलते हैं गस्ट. नेक्स्ट इज हर्ल्ड, थ्रोन विद ग्रेट फोर्स, जोर से किसी चीज को उठा के फेंकना, दैट इज कॉल्ड हर्ल्ड. शॉर्ट मीन्स टू मूव क्विकली और सडनली, बहुत तेजी से किसी चीज को मूव करना, शॉर्ट. स्प्लैश, द साउंड मेड व्हेन समबडी और समथिंग फॉल्स इन द वाटर, जैसे कोई चीज पानी में जाके गिरता है तो जो साउंड होता है ना, स्प्लैश, that is called splash. Next is the next word is tilted. A position where one side is higher than the others. जब एक साइड ऊपर हो जाए और एक साइड नीचे हो जाए, इस पोजीशन को बोलते हैं tilted. लास्ट इज ट्रेमेंडस. एक्सट्रीमली पावरफुल और ग्रेट, मतलब बहुत ही पावरफुल और पावरफुल कोई चीज़ ना, ग्रेट, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेमेंडस. लेट्स स्टार्ट the next part. This is the last part and I hope you all will enjoy, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत enjoy करेंगे इस चैप्टर को. Yes guys, let's start. Wait a minute, said Sami. समी ने कहा, भाई wait a minute, रुकें. His uncle looked round. उनके अंकल ने जो अंकल सलीम थे, उन्होंने आगे पीछे देखा. Behind the glider के पीछे were 10 boys. 10 boys उसके पीछे थे. All friends of Sami's. सारे जो थे लड़के वो समी के दोस्त थे. समी raised his right hand, और समी ने अपना जो right hand है वो raise किया, मतलब उठाया. Raise means उठाया. Then he shouted, और फिर वो चिल्लाया, now come on boys, चलो भाई, come on boys, all together push. सब ने मिलके ग्लाइडर को पुश किया. The boys all push and before Uncle Salim knew, इससे पहले अंकल सलीम को पता चलता, उन्होंने पुश किया. What was happening? The glider had been hurled over the rock, और तेजी से जो है वो पुश हो गया, हर्ल्ड हो गया, बहुत तेजी से पुश हुआ. क्या ग्लाइडर कहाँ पे? ओवर द रॉक, एंड हैड स्टार्टेड टू फॉल एट ग्रेट स्पीड टूवर्ड्स द फील्ड बिलो, और नीचे की तरफ गिरने लगा. जैसे ही इन्होंने फेंका ना तो वो नीचे की तरफ गिरने लगा. क्या? ग्लाइडर. अंकल सलीम लेट आउट अ श्रिक, उन्होंने लेट आउट अ श्रिक एंड पुल्ड द रॉड टूवर्ड्स. अच्छा, अंकल ने शाउट किया और पुल्ड मतलब खींची. क्या? रॉड, जो रॉड आप देख रहे हैं यहाँ पे आगे लगी हुई ये रॉड, इन्होंने उसको फौरन पुल किया, खींचा, पुल टूवर्ड्स हिम, अपनी तरफ. द ग्लाइडर स्ट्रेटन अप मीन्स होता है बिल्कुल सीधा हो गया. एंड इन अ सेकेंड अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड कॉट होल्ड ऑफ इट, और चंद ही एक ही सेकंड में जो हवा का झोंका तेजी से आया और वो उसको आगे लेके चला गया. होल्ड ऑफ इट एंड इट फ्लू अप इनटू द एयर, और फिर वो ग्लाइडर हवा में उड़ने लगा. हुर्रा हुर्रा शाउटेड समी एंड द बॉयज. अब बॉयज जो है सब चिल्लाने लगे, वाओ ये तो उड़ रहा है भाई, और विदाउट इंजन. वेल डन शाउटेड ऑल द बॉयज लुकिंग ऑन. देख के सब बच्चे चिल्लाने लगे, वेल डन. अंकल सलीम डिड नॉट शाउट. अंकल सलीम ने नहीं चिल्लाया. हिज फेस वॉज वाइट विथ फेयर, लेकिन उनका जो चेहरा था ना वो खौफ के मारे वाइट हो गया था. द ग्लाइडर वॉज गोइंग हायर एंड हायर, और ग्लाइडर जो है वो ऊपर की तरफ जाता जा रहा था, हायर एंड हायर. बिलो हिम ही कुड सी द टाउन, अपने नीचे वो टाउन देख सकते थे. द रिवर, दरिया देख सकते थे. एंड रोड्स कर्विंग अवे, और देख सकते थे कि रोड्स कर्विंग मतलब किस तरह से मुड़े हुए हैं, कर्विंग अवे टुवर्ड्स द सिटी की तरफ. ही पुश्ड अ लूप ऑफ स्ट्रिंग. अच्छा, अब देखें बच्चों, लूप ऑफ स्ट्रिंग जो कि उसने स्ट्रिंग लगाए हुए थे ना, आप देख सकते हैं ये दीज आर कॉल्ड लूप ऑफ स्ट्रिंग. देखें ये सब, ये लूप ऑफ स्ट्रिंग लगाए हुए, ठीक है ना, लूप ऑफ स्ट्रिंग. हाँ, यस, वेयर रिवर रोड. हाँ, ही पुश अ लूप ऑफ स्ट्रिंग डाउन, उन्होंने लूप ऑफ स्ट्रिंग को डाउन किया. द ग्लाइडर स्टार्टेड टू टर्न. अच्छा, ग्लाइडर ने मुड़ना शुरू कर दिया. ही पुश द अदर लूप, और उन्होंने दूसरा लूप को डाउन किया तो इट स्टार्टेड टू टर्न द अदर वे, तो ग्लाइडर दूसरी तरफ मुड़ना शुरू हो गया. दीज स्ट्रिंग्स
वर्क वेल, सैड अंकल सलीम आउट लाउड। अंकल सलीम ने चिल्ला के कहा, भाई दीज स्ट्रिंग्स वर्क वेल, भाई ये जो स्ट्रिंग तुमने लगाए हुए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई एम बिकमिंग क्वाइट अ गुड पायलट, और मैं जो हूँ वो अच्छा पायलट बन। अंकल सलीम पुश डाउन हिज लेफ्ट फुट अगेन, उन्होंने अपना लेफ्ट फुट नीचे अगेन नीचे की तरफ किया, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं इस बार। ही लुक डाउन एंड नोटिस, उन्होंने नीचे देखा और नोटिस किया दैट द स्ट्रिंग हैड ब्रोकन, ओह नीचे वाला स्ट्रिंग टूट चुका था। बच्चों नोटिस मतलब ऑब्जर्व करना, एंड ब्रोकन मतलब टूट गया। ओह माई गुडनेस, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, ओह मेरे खुदा ये क्या हुआ। नाउ दैट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूंगा। द ग्लाइडर वॉज रशिंग अलॉन्ग एट ग्रेट स्पीड, अब जो ग्लाइडर था वो बहुत तेज स्पीड से नीचे आ रहा था। अहेड ऑफ हिम हंड्रेड्स ऑफ फीट बिलो, बहुत नीचे की तरफ तेजी से आ रहा था। ही कुड सी द फर्स्ट हाउसेज ऑफ द सिटी, द ग्लाइडर रश ऑन एंड ऑन, लेकिन ग्लाइडर नीचे की तरफ आया था। आई वंडर इफ आई कैन मेंड दैट स्ट्रिंग, अब वो चीज़ बोलना, आई वंडर काश कि मैं इस स्ट्रिंग, बेटा मेंड मीन्स होता है मरम्मत करना, मतलब सही करना, मेंड दैट स्ट्रिंग, मैं इस स्ट्रिंग को सही कर दूँ। सैड अंकल सलीम टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। ही लर्नड ओवर एंड ट्राई टू कैच द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, उन्होंने जो स्ट्रिंग का एंड था ना जो टूट गया था उसको पकड़ने की कोशिश की, बट सडनली अचानक द होल ग्लाइडर टिल्टेड ओवर ऑन इट्स साइड, लेकिन पूरा जो ग्लाइडर था, अच्छा बच्चों देखें आपने जब प्लेन जा रहा होता है और एकदम से हेलीकॉप्टर गिरना शुरू करता है तो वो कैसे होता है, एक हिस्सा ऊपर होता है और एक हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है, तो वो भी उनका जो है वो सब डिसबैलेंस हो गया, टिल्टेड ओवर ऑन इट्स स्लाइड और साइड। अंकल सलीम फेल ऑफ हिज सीट, और अंकल सलीम जो वो अपनी सीट से गिर गए, एंड जस्ट मैनेज टू कैच ऑन टू इट विद इट वन हैंड, और एक हाथ से जो है वो पकड़ने लगे उसको, ग्लाइडर को। ही श्रिक्ड अलाउड, मतलब वो जोर से चिल्लाए, हेल्प हेल्प, बट देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम, लेकिन वहां कोई नहीं था उनकी हेल्प करने वाला। स्लोली एंड पेनफुली अंकल सलीम पुल्ड हिमसेल्फ अप, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को ऊपर किया, टुवर्ड्स द मशीन के ऊपर। व्हेन ही लुक डाउन, जब उन्होंने नीचे देखा, ही फाउंड दैट द वेट ऑफ हिज बॉडी हैड पुल्ड अप, क्योंकि जब उन्होंने अपने आप को ऊपर किया तो उन्होंने देखा कि उनका जो बॉडी वेट था ना उसकी वजह से वो जो ग्लाइडर था वो नीचे जा रहा था। द मशीन फॉरवर्ड एंड इट वाज नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, हेडिंग मतलब आगे बढ़ना, अब वो ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था। अंकल सलीम कॉट होल्ड ऑफ द बैम्बू स्टिक, उन्होंने बैम्बू का स्टिक पकड़ा, बट ग्लाइडर स्टार्टेड टू गो राउंड एंड राउंड। अच्छा आपने देखा जब हेलीकॉप्टर किसी कार्टून में या फिल्म में गिरता तो किस तरह से वो गोल 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 घूम रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही सीन हो रहा था, राउंड एंड इन सर्कल्स, गेटिंग लोअर एंड लोअर, नीचे जाता जा रहा था। ओ डियर श्रिक अंकल सलीम चिल्लाए, ओ डियर व्हाट विल हैपन टू मी नाउ, अब मेरे साथ डाउन इट वेंट एंड अंकल सलीम लुक बिलो हिम, उन्होंने अपने नीचे देखा। ही कुड सी अ ह्यूज लेक, उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी झील है। द ग्लाइडर वाज स्टिल गोइंग राउंड इन सर्कल्स, लेकिन अब तक ग्लाइडर गोल गोल घूम रहा था, गोल गोल घूम के नीचे जा रहा था। लोअर एंड लोअर व्हेन सडनली, और एकदम से आवाज आई क्रैश, जब कोई चीज तबाह होती तो क्रैश आवाज आई। द ग्लाइडर हिट अ ट्री, ग्लाइडर एक ट्री से टकराया, एंड अंकल सलीम शॉट हाई इनटू द एयर, और अंकल सलीम तेजी से बुलेट की तरह, गोली जैसे गन से निकलती है वैसे निकल के हवा में गए, लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन। ही लैंडेड विद अ ट्रेमेंडस यू नो वेरी वेल, विद ग्रेट स्पीड, स्प्लैश इन द लेक, और बहुत तेजी से वो पानी की झील में जाके गिरे। लकीली खुशकिस्मती से ही कुड स्विम, वो तैर सकते थे, एंड ही मैनेज टू रीच द बैंक, और वो किनारे पे पहुंच गए। लेटर दैट नाइट समी एंड हिज पेरेंट्स वेटेड इन द हाउस फॉर न्यूज, अब वो न्यूज का वेट कर रहे थे कि क्या न्यूज आती है कि अंकल सलीम के साथ क्या हुआ आखिर में। ऑफ अंकल सलीम सडनली देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर, अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई। समी गॉट अप स्लोली एंड वेंट टू ओपन इट, समी आहिस्ता से खड़ा हुआ और दरवाजे पे को खोलने के लिए गया। देयर वाज अंकल सलीम स्टैंडिंग ऑन द डोर स्टेप एंड स्माइलिंग, अरे वो क्या देखता है कि भाई अंकल सलीम डोर स्टेप मतलब दरवाजे के पास खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अंकल सलीम, ही शाउटेड, वो चिल्लाया अंकल सलीम। हिज मदर एंड फादर केम रनिंग आउट, वो भागते हुए आए उनके फादर और मदर, और उन्होंने क्या कहा, यू आर सेफ, दे क्राइड, वो चिल्लाए। यस
सैड अंकल सलीम ने कहा यस बट ओनली जस्ट, लेकिन बड़ी मुश्किल से, एंड आई शैल नेवर गो इन अनदर फ्लाइंग मशीन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बेटा रेस्ट ऑफ माई लाइफ पूरी ज़िंदगी। दिस लाइन मीन्स, इस लाइन का मतलब है कि आई शैल नेवर गो, लेकिन अब मैं कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी किसी फ्लाई मशीन के ऊपर नहीं बैठूंगा। Guys, I hope you really enjoyed the video, and this is the end of that video. So thank you for watching this video. You are requested to like, subscribe, and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz, take care. Inshallah, see you very soon with a new video.